कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड हादसे में मृत अंशुल मनलोई के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता प्रवेश अग्रवाल। जानकारी देते हुए प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि अंशुल हमारा भाई था, उसे रेड क्रॉस की मदद से 1 लाख की सहायता राशि दी गई है। क्या देवास विधायक सांसद का कर्तव्य नहीं बनता कि मृतक के परिवार को सहायता राशि दी जाए? वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि हमारी मांग है कि मृतक अंशुल की बहन को शासकीय नौकरी दी जाए, जिसके लिए मैंने नर्मदे युवा सेना की ओर से मुख्यमंत्री, कलेक्टर व राज्यपाल को पत्र लिखा है। वहीं अंशुल के पिता एक टेलर हैं जिनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वे बेटी को पढ़ा सकें। वहीं मृतक की बहन का कहना है कि मेरे भाई का ड्रीम था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनूं। 15 साल की उम्र से ही मेरा भाई मुझे पढ़ाई कराता था। अब मैं चाहती हूँ कि शासन से मुझे मदद मिले। देखे पूरी खबर। बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम अदिति मंडलोई है और मेरा भाई जब 15 साल का था, जब से ही वो मेरे पढ़ाई का खर्च उठा रहा है। और मतलब मुझे उसने BCA करवाया प्रेस्टीज से, और जो प्रेस्टीज की भी फीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे पापा टेलर है, उनका इतना ज़्यादा कोई वो होता नहीं है। तो उसने जब अभी तक पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाया उसने, और उसका ये ड्रीम था कि मैं है ना ऐसे लाल बत्ती गाड़ी में घूमूँ। और फिर उसका यही, हमारा और दोनों का यही एम है कि मैं PSC कंप्लीट करके सरकारी जॉब कुछ भी हासिल करूँ। क्या चाहते हैं आप शासन से मदद चाहते हैं? शासन से मदद ही चाहती हूँ। ठीक है। बाबूजी बताएं, उत्तराखंड हादसे में आपका एक ही सुपुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी, आपको कुछ सहायता राशि भी दी गई, क्या चाहते हैं आप? बच्चे का उसको सरकारी नौकरी हमारा 11,000 आपको जो सहायता राशि दी कितनी दी गई? 1 लाख रुपये चेक आया था। और कुछ विधायक ने पढ़ाई वढ़ाई की भी बात कही थी। विधायक ने खरी पढ़ाई की करी थी, उन्होंने बोला था कि 1 साल की फीस हम दे देंगे। आपकी मांग है कि मतलब आपके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए? हाँ, बच्चे को मिल गया है। अच्छा, आपका इकलौते ही बेटा था? हाँ, एक बेटा बेटा। ठीक है। आपका क्या नाम है? भैया बताएं, उत्तराखंड हादसे में एक देवास के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज आप उनके परिवार से मिलने पहुंचे, क्या सांत्वना दी, क्या बातचीत हुई आपकी उनके परिवार से? देखिए, हमारे छोटे भाई अंशुल की आकस्मिक जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो गई, उस पर आज 11 तारीख की बात है ये, और आज 16 तारीख हो गई है। आज 5 दिन हो गए हैं। परिवार इतना तकलीफ में है, आप देख सकते हैं घर की, परिवार की हालत। वो इकलौता बेटा था इस घर का, जो यहाँ की रोजी रोटी चलाता था, बाहर जॉब करता था। उनके पिताजी हैं ये, जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इनकी माताजी हैं, और ये इनकी एक छोटी बहन है जिसके पढ़ाई का खर्चा भी वही चलाता था। इतनी सब तकलीफ़ों के बावजूद आज शासन प्रशासन सो रहा है। शासन प्रशासन को थोड़ी भी शर्म आती है या नहीं आती है? आज 1 लाख रुपए विधायक और कलेक्टर महोदय यहाँ पे दे गए हैं, जो कि सिर्फ वहाँ से मृतक की डेड बॉडी लाने का खर्चा था। आज कई ऐसे सरकारी मद हैं जिनमें सहायता राशि दी जाती है, तो मेरे लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों? आज अंशुल के अलावा आप इस घर की हालत देखिए। क्या विधायक महोदय यहाँ की नहीं है? क्या कलेक्टर महोदय देवास के नहीं है? क्या चीज़ों को नहीं जानते? वो यहाँ पर नहीं आए थे? यहाँ की दिक्कतें उनको नहीं दिख रही हैं? तो मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पर एक तो इनकी जो परमानेंट व्यवस्था की जाए, उसके लिए एक सरकारी जॉब की व्यवस्था की जाए, इनके परिवार को एक सरकारी जॉब मिले। दूसरा, इनको कई सरकारी मद हैं, चाहे वो ई श्रम में आता हो, चाहे वो संविदा में आता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष में आता हो, चाहे विधायक निधि में आता हो, कहीं से भी आप कोई हेल्प करना नहीं चाहते। आज कुछ तो मानवता होगी आपके अंदर, तो वहाँ से इनको एक सहायता राशि प्रदान की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10 लाख रुपए इनको प्रदान किए जाएँ प्राथमिक तौर पर, और एक सरकारी नौकरी। अगर ये नहीं किया गया तो हम लोग इस बात को आंदोलन को सड़कों पर ले आएंगे। और मैंने एक पत्र कलेक्टर महोदय को लिखा है, एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, राज्यपाल को लिखा है, और राष्ट्रपति जी को भी इस बारे में अवगत कराया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन शासन जो सो रहा है, उनमें अगर थोड़ी भी मानवता है तो आगे आएँ, और जो इनका हक बनता है वो हक इनको दिया जाए। इसलिए हम जनप्रतिनिधियों को ये लोग चुन के नहीं भेजते हैं कि हम उनके साथ अन्याय करें। ठीक है।